ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके विद्यालय यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो दिखते नहीं है, बहुत अदृश्य है। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका सारा सिस्टम यूट्यूब पर उपलब्ध है। दिल्ली को लंदन तो बना नहीं पाया, लेकिन इसने दिल्ली को नर्क बनाने का काम जरूर किया है। आप इसका उदाहरण सामने देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक शराबी ठेके के आगे लेटा हुआ है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, आने वाले समय में पूरी दिल्ली का यही हाल होने वाला है। ये दारू का दलाल दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी इसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। एक रेप पर हंसी हंसने वाले अरविंद केजरीवाल दानवी और राक्षस राज मुख्यमंत्री। हम उस आदमी के, उस बच्चों के लिए खड़े हैं जो स्कूल ना जाकर के ठेकों की शक्ल देखता है। एक एक ठेका पे पता नहीं कितने कितने लाख करोड़ों रुपया इसने खाया है, इसलिए क्योंकि इसका फंड कहाँ से आएगा? ये अपनी जो इतने बड़ा कोठी, इतना बड़ी गाड़ी ले रहा है, वो सब कहाँ से आएगा? बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग द्वारका मोड़ पर मौजूद हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार बार-बार केजरीवाल की शराब नीति का विरोध करती नजर आ रही है और लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाकर ठेके बंद कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग अब तक 300 से भी ज्यादा ठेके बंद हो चुके हैं और इस वक्त द्वारका मोड़ पर हम मौजूद है। देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, साथ में निगम पार्षद से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है और ये सब इस वक्त द्वारका मोड़ के 2 ठेके बंद करने हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आज पूरे 14 ठेके बंद हो रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना है इनका आपको दिखाएंगे। सर, आज जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे पहले भी आपने हस्ताक्षर अभियान चलाए, चक्का जाम किया, पहले भी हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, चक्का जाम किया गया और आज फिर से ठेके बंद करने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति लेकर आया है, हर गली, हर मोहल्ले, स्कूल के पास, कॉलेजों के पास, अस्पतालों के पास पूरी दिल्ली को शराब नगरी बना दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब तक ये दिल्ली में शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, अवैध दुकानें, जब तक ऐसे ही अपना संघर्ष करता रहेगा। और आज पूरी दिल्ली में 14 दुकानें सील करी जा रही हैं और आगे भी यह प्रक्रिया इसी प्रकार एमटीडी द्वारा करती रहेंगे। सर, मनीष सिसोदिया जी तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच रही है। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कुछ ना कुछ तो कहना है। उनको ये कहना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री उसी विधानसभा में बैठा था जब वो कश्मीरी पंडितों का मजाक बना रहा था। उनको कश्मीरी पंडित वहां मारे गए, उनका मजाक बना रहा था। मैं नहीं मानता कि दिल्ली की जनता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को इस बात पर कोई सीरियस लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, समाज के अंदर इस नई शराब नीति को लेकर के रोष है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली के युवाओं के हाथ में जो केजरीवाल ने बोतल पकड़ाने का काम किया है किताबों के स्थान पर, और माताओं बहनों के लिए पिंक ठेके खोलने का काम किया है, और जो ड्राई डे 21 से घटा करके 3 कर दिए हैं, दिल्ली को हम इस तरीके से नरक नगरी, शराब नगरी नहीं बनने देंगे। और जनता का जो आक्रोश है, जो जनता का गुस्सा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज 40 डिग्री टेम्परेचर में भी सड़कों पर है। नहीं तो हम भी घरों में बैठ सकते थे, घरों में अपना आराम कर सकते थे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आज 10 ठेके सील हो चुके हैं और हम इसी तरीके से जो मंदिर के पास, जो स्कूलों के पास, जो गौशाला के पास और जो बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन करके इस तरीके से जो ठेके खोले गए हैं, हम एक एक ठेके को इसी तरीके से सील करने का काम करेंगे। सीएम हाउस के बाहर हुआ, उसको लेके मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बीजेपी कहीं ना कहीं मारने की साजिश रच रही है। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स पर जब वो बात आई टैक्स फ्री करने की, तो विधानसभा में किस तरीके से रावण की तरह अट्टहास करके उसने उस बात को
इतनी इतिहास की बड़ी एक हिंसक और दर्दनाक घटना को उसने कहा कुछ हुआ ही नहीं, कश्मीर फाइल जो है वो झूठी फिल्म है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में कोई भी समाज का व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी धरना प्रदर्शन विरोध कर सकता है, तो उनके आवाज़ तक वो गए थे। इससे अधिक हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया। वो कुछ भी आक्षेप लगा सकते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। असल में जो दिल्ली के इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने जो इसकी शराब नीति है उसको जिस तरीके से अपने कमाने के हिसाब से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर निरंतर प्रखर है और लगातार ये धरने प्रदर्शन हमारे जब तक जारी रहेंगे जब तक कि हम इस शराब नीति को बिल्कुल ध्वस्त ना कर दें, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और जनता के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होने देगा। सर, कल मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी बौखला गई है पंजाब में हार के। बीजेपी कहाँ बौखला गई है? हम 4 राज्यों के अंदर जीते हैं, वो एक राज्य के अंदर जीते हैं, वो भी एक छलावा नीति के ऊपर, एक खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर। लेकिन जनता को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया सकता। हमारे वहाँ नाच रहे हैं ना जहाँ बीजेपी का कोई अभी वजूद नहीं था। पहले हम लोग अकालियों के सर पे चल रहे थे, ठीक है, और अगर हमने पंजाब के अंदर का हमारा कुछ होता तो ये हमें वहाँ से हिला नहीं सकते थे। अगर आज नाचना है गोवा उत्तराखंड यहाँ से हमें हिला के दिखाते ना, तो बीजेपी को नहीं हराया उन्होंने। उनका हमेशा कि हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। कहाँ से बार आप लोग कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी हस्ताक्षर अभियान ला रहे हैं और आज दोबारा से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरीके से अभी तक देखा जाए तो 300 से ज़्यादा आप लोग ठेके बंद करवा चुके हैं। बिल्कुल करा चुके हैं। और ये केजरीवाल जी कहते हैं कि इससे राजस्व बढ़ेगा। हम नए ठेके नहीं खोल रहे, बस सरकारी ठेकों को बंद किया है। आप राजस्व बढ़ाना चाह रहे हैं, आप और तरीके के काम करें ना। महिलाओं के घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन महिलाओं से पूछो जिनके आदमी सुबह रिक्शा चलाते हैं ना और शाम को वो घर में पैसा ना देने, राशन ना देने के बजाय घर में दारू की बोतल लेकर के आते हैं। उन महिलाओं से पूछो तो वो क्या करेंगी? घर में आकर के अपने बच्चों को खाना नहीं देंगी, दारू देंगे क्या वो लोग? तो हम लोग ये प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम हर उस महिला के लिए खड़े हैं जिसके घर में परेशानियां हैं। तो देखिए, इस वक्त द्वारका मोड़ पर आपको सामने दिख रहा है तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, निगम पार्षद से लेकर कार्यकर्ता तक, और सभी लोग देखिए ठेके को बंद करा जा रहा है पूरी तरीके से। द्वारका मोड़ का जो ये ठेका है वो सील कर दिया गया है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं निगम पार्षद नीतिका के साथ विजय सोलंकी जी भी और बाकी तमाम नेता इस वक्त मौके पर। सर, क्या कहेंगे? शराब का ठेका भी बंद हुआ है और देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पूरे नशे में धुत सोया हुआ है, क्या कहेंगे? मैं अजय प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ से हूँ और ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी अभी हमने ये सील किया है और ये पी के पड़े हुए। सुबह से जैसे ही ठेका खुलता है यहाँ लाइन लग जाती है। महिलाएं परेशान है प्रताड़ित क्षेत्र की। यहाँ पर इन्होंने इस तरह का जो केजरीवाल जी ने नशा फैलाया है, पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त करूंगा, और यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले दारू के ठेके खोल रहा है केजरीवाल। ये व्यक्ति जो दारू पी के पड़ा हुआ है, इसी तरह से दारू पी करके जो नशे में आदमी घूमता है उसको सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो कहीं भी महिला को छेड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को मारपीट कर सकता है, लूटपाट कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए दिल्ली में क्राइम, केजरीवाल के आने से दिल्ली में क्राइम बढ़ा है और हर कॉलोनी में भी नई नई घटनाएं होती हैं। स्कूल के बगल में लोग कहते थे पूजा की जाती है, उस स्कूल के बगल में ये ठेका खोल के बैठा हुआ है। कहाँ गई जमीर इसकी? मतलब कि कहने का मतलब कि तू अपने आप को इतना गिरा चुका है कि जिसका हद भी नहीं है। और मैं दिल्ली वासियों से एक विनती करूंगी कि दिल्ली को बचा लो। इस बंदे ने आप लोगों को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। पहले क्या कम था जो कि इतनी कभी बर्बाद दिल्ली नहीं हुई। तो भी आपने सुना, सभी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता तक सबने बताया कि किस तरीके से लगातार 6 महीने से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत अलग अलग जगह के ठेके बंद किए जा रहे हैं। आज पूरी दिल्ली के 14 ठेके बंद हो चुके हैं। सामने हमारे एक ठेका है, उस पर पूरी तरीके से सील भी लग गया है। तो देखिए, लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति लेकर आए थे, उस पर अब कहीं ना कहीं ताला लगता नजर आ रहा है। लगातार 6 महीने के अंदर 300 से भी ज़्यादा ठेके दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं और लगातार शराब नीति का बीजेपी विरोध करती जा रही है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।